नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 55 नेताओं ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा की प्रदेश इकाई ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें से 91 विधायक के इस्तीफे को लेकर संवैधानिक कार्रवाई और पद पर कार्यरत होने का विरोध किया गया। भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटोरिया सहित अन्य नेतागण शामिल हुए, जिसमें से ज्ञापन समारोह इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि भाजपा के लिए महज एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के अगले ही दिन भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष के ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपकर ये कांग्रेस के अलकमान पर प्रवेश बनाने की एक ही किरदार नजर आया, जिसके माध्यम से भाजपा प्रदेश में कांग्रेस को उठापटक और राजनीति लाभ लेने की प्रयास करती नजर आ रही है। इस बीच भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में नेताओं पर आरोप लगा रही है कि जनता के साथ मजाक किया गया है। नेताओं को कहना कि कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया पर वो अभी भी अपने पद के बने हुए हैं और ये राजस्थान जनता के साथ मुद्दा मजाक है। इस बीच मैं आपको बता दें कि इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, जिसके बाद गुर्जर समाज वजह से 2018 में भाजपा के 20 सीटों पर नुकसान हुआ था और जिसकी भरपाई के लिए भाजपा एक भी मौका गंवाने की तैयार नहीं है। इसी को लेकर चुनाव 2023 से पहले भी करवाने पड़ेंगे और जो जनता ही पर भार होगा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 55 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि दिल्ली में पटाखे पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में पटाखे पर पूरी तरह से रोक के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। एसीसी ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि लोगों को साफ हवा से सांस लेने दीजिए, त्यौहार मनाने और भी तरीके हैं, आप मिठाइयां पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी की वकील ने कोर्ट में प्रणाली हो रहे हैं और प्रदूषण का मामला कोर्ट में रखने की कोशिश की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि हम इसी मामले के बाद सुनेंगे और उच्चतम न्यायालय की समक्ष पटाखों से संबंधित मुद्दों के विचारधारीन होने के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के लिए सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की संबंधित फैसला की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए इसी तरह से मामले स्वतंत्र रूप से गौर कानूना उचित है क्योंकि यह मुद्दा शीर्ष अदालत का ध्यान आकर्षित है। इसी बीच आपको अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए यह तरह से मामला स्वतंत्र रूप से गौर मान्यता जाता है और अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड की रखी गई इक्रिस्ट पर अदालत ने गौर किया और दिवाली के दौरान पटाखे के इस्तेमाल की वजह से प्रदूषण के मुद्दे पर पहली बार एबीसी सुनी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को हिंदुओं से ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवार की एक और लिस्ट की जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवार की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट के साथ ही आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लिए सभी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अपने अधिकार ट्विटर हैंडल के ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए सभी घोषित उम्मीदवारों को बधाई देता है कि इसी के साथ हम अपील करते हैं कि प्रदेश में लोगों को केजरीवाल के एक और मौका जरूर दें। इस बीच बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को 6 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट और अंतिम सूची जारी कर दी है और पार्टी ने इससे पहले 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस सूची के साथ ही बीजेपी ने राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 18 अक्टूबर को 46 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की थी और इस सूची के
पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, पुत्र कमलनाथ सिंह और विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों को अंतिम और तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद नंबर 2 स्तर कार्रवाई के नेतृत्व हर्ष बोल ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बनाने की बात दोहराई, जिसके बाद देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। इसी मुद्दों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बात रखी है। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरएसएस की तरफ से जो भी बात अधिकृत तौर पर कही जाती है वो राष्ट्र हित, देशी हित में होती। इसी मुद्दों को भी देश का समर्थन मिलेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार को आगे बढ़े और यह राष्ट्र हित में है। आने वाले समय चुनौतियों से भरा, उसमें जनसंख्या नियंत्रण जो वरिष्ठ उठाया गया है, जिसका निश्चित तौर पर हम समर्थन करते हैं। सरकार जब बैठक होती है तब इस पर कोई बात होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने विरोध करने वाली संख्या बहुत कम है, जिसमें से हम अच्छे लोग समर्थन करते हैं और गिनती के लोगों की मदरसे के सर्वे विरोध किया, जो केवल गलत रास्ते दिखाने के लिए लोग रहते हैं। उन्होंने विरोध किया और उल्टे सीधे बयान देते और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अवैध मदरसे ही नहीं, अगर प्राथमिक विद्यालय भी चलते तो उस पर भी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि जो अवैध मदरसे उन्हें बंद करने की बात सभी मदरसों के बंद करने की बात नहीं है। पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों में बीजेपी के हर गरीबों के साथ खड़ी, जो पर्सनल मुस्लिम के लगभग 80% पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए जवान परिवर्तन के आग्रह और किसी भी वाकई दिक्कत न हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के आज राजनीति की मुख्य धारा और इसे लोगों की जुड़ाते जा रहे हैं। जब लोग बीजेपी से जुड़ते हैं तो इससे विपक्ष खलबली मचती है और विरोधी इस तरह के बयान चलाएंगे, इस तरह से बयान देंगे कि मुस्लिम बीजेपी के पास मत जाना और बीजेपी खा जाएंगे। वहीं जब उनमें से इमरान मसूद के बसपा में ज्वाइन करने वाले सवाल किया गया तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटे बेटी करने की धमकी दी है और वो सफा रहे और बसपा में बीजेपी की इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया।